न्यूज़ चैनल उत्तर प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाराबंकी जनपद के थाना टिकैत नगर पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में सोनी चांदी की जेवरात कीमत लगभग 6 लाख सहित घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिलें बरामद। थाना टिकैत नगर निवासी सुरेश चंद जैन ने थाना टिकैत नगर पर सूचना दी थी कि दिनांक 24 जनवरी को सर्राफा और कपड़े की दुकान बंद करके वह घर जा रहे थे तो अज्ञात 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उनके बैग को लूटकर फरार हो गए, जिसमें सोने चांदी के जेवरात और नकदी रखी थी। इस सूचना पर तत्काल टिकैत नगर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत की। लूट की इस घटना के सफल अनावरण कर 100% बरामदगी के परिणाम स्वरूप व्यापारियों द्वारा बाराबंकी पुलिस को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक टिकैत नगर नारद मुनि सिंह, उप निरीक्षक सुभाष चंद्र यादव, उप निरीक्षक सौम्य कुमार जायसवाल, उप निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, चौकी इंचार्ज सुखीपुर, उप निरीक्षक नंद हौसला यादव, हेड कांस्टेबल मनीष गुप्ता सहित सभी पुलिसकर्मीगण मौजूद रहे। इस घटना के संबंध में एसपी बाराबंकी यमुना प्रसाद ने विस्तृत रूप से जानकारी दी। आइए सुनाते हैं। जनपद बाराबंकी के टिकैत नगर थाना क्षेत्र में हमारे एक व्यापारी साथी थे सुरेश चंद जैन, और वो अपना सामान लेकर के अपने घर की तरफ जा रहे थे दुकान बंद करके शाम के समय, और 24 तारीख को उनके साथ कुछ लोगों ने लूट कर ली। उनका बैग छीन करके भाग गए और इसमें थाना टिकैत नगर में मुकदमा लिखा गया 25/21 धारा 392 का उनका मुकदमा लिखा गया। और इसमें हमारे एडिशनल एसपी साउथ और जो सीओ टिकैत नगर है उनके पर्यवेक्षण में टीमें बनाई गई, जिसमें हमारी स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और हमारी थाना टिकैत नगर की टीमें लगाई गई। तत्काल इसमें कई सारे टीमें बना करके इसको प्राथमिकता पर लेते हुए इस कार्रवाई सुनिश्चित की गई इसमें। और इसमें जब पूरी टीम लगी और मैनुअल इंटेलिजेंस और सर्विलांस और आज सभी तथ्यों पे गहन जब जांच की गई तो इसमें 2 साथी लुटेरे रीशु वर्मा और उत्कर्ष वर्मा इसमें प्रकाश में आए। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद अब विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनके पास से जो लूट का सामान था वो बरामद किया गया है। टोटल ज्वेलरी जो लूटी गई थी वो 100% रिकवरी हुई है। उसकी कीमत लगभग जो सोने चांदी के ज्वेरात हैं वो लगभग 6 लाख रुपए कीमत है उनकी। और इस घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी वो भी बरामद हुई है। इसके बाद इसमें पूरा घटनाक्रम जब गहन पूछताछ किया गया तो निकल के आया कि जो अभियुक्त रीशु वर्मा है इसमें वो वहीं पे एक पद्मावती ज्वेलर्स है टिकैत नगर में, जिसके मालिक शैलेंद्र जैन जी हैं, उनके यहाँ से 6-7 साल से काम कर रहा था। और उसके बाद वो एक अपने कस्बे में एक लड़की से प्यार करने लगा। इसी प्यार के दौरान वो उससे शादी करना चाहता था। इसमें उसने अपने मालिक जो शैलेंद्र जैन है उनसे रुपए की डिमांड की थी कि आप मुझे पैसे दे दीजिए और कुछ ज्वेलरी दे दीजिए, जिसका मैं कुछ जो हमारा काम करता हूँ उसके वेतन से कटौती हो जाएगी और कुछ जो यहाँ पे नगद है वो मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो उन्होंने मना कर दिया कि तुम बढ़िया तरीके से काम तो करते नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी सहयोग नहीं दूंगा। इसी क्रम में जब उसको लगा कि अब उसको शादी के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर उसने किसी भी तरीके से शादी करने के लिए लूट करने का एक प्रोग्राम बनाया। लूट करने के लिए उसने अपने बुआ के लड़के को भी इसमें शामिल किया, क्योंकि वो मोटरसाइकिल चलाने में माहिर था और अच्छे तरीके से मोटरसाइकिल चलाता था। तो उसको भी इस प्रोग्राम में उसने शामिल किया कि हम दोनों मिलकर किसी ज्वेलर को लूट लेते हैं और जिसे पैसे मिलेंगे आपस में बांट लेंगे और इससे हमारी शादी भी हो जाएगी और फिर खर्चा भी चल जाएगा। 21/10 को ये लोग दोनों लोग रामनगर में भागीरथपुरवा एक शादी में गए थे। वहाँ पर एक किनारे एक इनको मोटरसाइकिल दिखाई दी खड़ी हुई थी, तो उसको इन लोगों ने वहाँ से चुरा लिया। चुरा करके घर ले आए और उसका नंबर प्लेट बदल दिया अपने घर पे। वो भी उससे मिलती जुलती जो मोटरसाइकिल थी, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, उसका ही नंबर उन्होंने उस पर लगाया था, मैनिपुलेट किया और लगा करके उसको अपने यहाँ रख लिया। घटना के दिन दिनांक 24 तारीख को इन लोगों ने कोठरी गौरिया पुल पर इकट्ठे हुए दोनों, और उसके बाद वहां पे शराब पिया और प्रॉपर तरीके से लूट की योजना बनाई कि चूंकि एक बुजुर्ग व्यापारी है वो अपने झोले में ही सारा ज्वेलरी लेकर के जाते हैं शाम को बंद करके, और ये वल्नरेबल टारगेट है, इसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया रेकी करके और उसके बाद उसको लूट का प्रयास करेंगे इस पे और वहां से लेकर के छीन करके आसानी से लेकर भाग जाएंगे। इस तरीके से इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया वहां और दारू पिया। उसके बाद आ करके ये लोग 4:30 बजे करीब बर्नी बाग होते हुए इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप टिकैत नगर पे पहुंचे। वहां पे इन लोगों ने अपने मोटरसाइकिल पे 100 रुपए का पेट्रोल भराया और उसके बाद बाईपास पे जाकर के अपनी एक मोटरसाइकिल उन लोगों ने वहां पे खड़ी कर दी। एक ही मोटरसाइकिल से दोनों सवार लोग आए
और उसके बाद प्लानिंग में इतना भी इन लोगों ने ध्यान रखा कि चूंकि जैकेट हम वही पहन के जाएंगे तो पहचान में आ जाएंगे, तो इन लोगों ने जैकेट भी चेंज कर लिया, उसमें दूसरी तरफ से पहन लिया। और उसके बाद फिर ये करीब 4:45 बजे सुरेश चंद जी अपनी दुकान बंद करके जा रहे थे, घर पे जाने लगे। तो इनका लड़का दुकान बंद किया और ये झोला लेकर के आगे चले। वहाँ पे एक उसकी बतासे की दुकान थी, वहाँ से अपने नातिन के लिए बतासा लेने लगे। बतासा ले करके जब आगे बढ़े तो वहीं कॉर्नर पे ये दोनों अपराधी खड़े हुए थे जो इनकी रेकी कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही ये गली में मुड़े हैं, वहाँ पे रुक करके रीसू वर्मा ने इनसे झोला छीन लिया और उसके बाद वो उत्कर्ष गाड़ी चला रहा था, उसके पीछे बैठ करके ये लोग मोटरसाइकिल लेकर के चले गए वहाँ से। फिर नहर पर जा करके इन लोगों ने वो ज्वेलरी के डिब्बे उस बैग से निकाल करके दूसरे बैग में रख लिए और जो डायरी वगैरह थी उसको वहीं जला करके नहर पे फेंक दिया। वहाँ से फिर ये लोग ला करके बैग को अपने घर में छुपा दिए, जहाँ से पूरे सामान की 100% सामान की रिकवरी हुई है। और उसके बाद अब दोनों को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही, जेल भेजा जा रहा है।